अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो सेफ सिस्टम है हम उसको किस तरह बना सकते हैं, अपना जो वर्क है उसको सेफ किस तरह कर सकते हैं। आज हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि हमारे पास जो रिस्क आते हैं हमारे पास उनको हम मैनेज किस तरह करें। सबसे पहले आइडेंटिफाई द हैजर्ड सॉरी आइडेंटिफाई द हैजर्ड। सबसे पहले हमने क्या करना है, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये जो रिस्क है ये किस वजह से आ रहा है। एक्सेस द रिस्क, उस रिस्क तक रसाई हासिल करनी है। एलिमिनेट और कंट्रोल द रिस्क, जो हमारे पास रिस्क आ रहा है जिसकी वजह से हमारा रिस्क है उसको कंट्रोल करना है, उसको ख़त्म करना है, उसको जांचना है। मॉनिटर और एंड इम्प्रूव द वर्क प्लेस, हमारे जो काम करने की जगह है उसको मॉनिटर करना है और उस काम करने की जगह को बेहतर बनाना है। ठीक है, पहले से बेहतर क्रिएट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स है। हम अपने हैजर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नो व्हाट द डेंजर आर इन द वर्क प्लेस, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज़ें नुकसान हैं अपने काम के दौरान। ठीक है, काम करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें नुकसान दे सकती हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उस चीज़ को हमें अबाउट हाउ होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। कीप रिकॉर्ड ऑफ द एक्सीडेंट एंड इंजरीज, जितनी भी हमारे पास एक्सीडेंट्स हुई है, ये जितनी भी हमारे पास इंजरीज हुई है वर्क प्लेसेस के अंदर, उनका रिकॉर्ड एक आपके पास होना लाजमी है। नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, कंडक्ट सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस। जितनी भी हमारे पास वर्क प्लेस है उसके बारे में हमारे पास सेफ्टी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। हर एक बंदे के लिए एक सेफ्टी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, ताकि हर वीकली या मंथली या डेली एक इंस्पेक्शन टीम क्रिएट की जाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो हर वीक में या डेली या मंथली जिस तरह भी ऑर्गेनाइज करना चाहे वो क्या करे, वर्क प्लेस को इंस्पेक्ट करे, वर्क प्लेस को चेक करे। ठीक है, कि आपको जो वर्क प्लेस है वो ठीक है या नहीं है। लिस्ट आल प्लांट एंड हैजर्ड सब्सटेंसेस, जितनी भी हमारे पास नुकसानदेह चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों की एक लिस्ट तैयार कर दें। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेस द रिस्क, डिटरमाइन व्हाट द एक्सेस द रिस्क, यानी आप रिस्क तक कैसे एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने ये 4 मेथड ऊपर रिस्क मैनेजमेंट के 4 मेथड पढ़े हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं कि अब पहले आइडेंटिफाई द हैजर्ड, नेक्स्ट एक्सेस द रिस्क, हम अपने जो रिस्क है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, डिटरमाइन व्हाट द रिस्क इज समवन में बी इंजर्ड, हमारे पास जो इंजरीज हैं जिसकी वजह से इंजरीज आ सकती हैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। एक्सेस हाउ लाइकली इट इज़ दैट अ हैजर्ड इवेंट विल अकर एंड व्हाट द कंसिक्वेंसेस आर टू बी लाइकली, हमारे पास जो हैजर्ड इवेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो रिस्क हैं वो आए हैं उनको हमने क्या करना है, एक्सेस करना है, उन तक हमने एक्सेसमेंट अपनी रखनी है कि हम उन रिस्क जो हैं उनको ख़त्म कर सकें। कंट्रोल द रिस्क, थर्ड वन हमारे पास क्या है, एलिमिनेट और कंट्रोल द रिस्क, हम अपने रिस्क को कैसे कंट्रोल या एलिमिनेट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट मेजर टू द प्रिवेंट इंजरी इलनेस। ठीक है, मेजर हमारे पास जो प्रीवियस जितनी भी मेजर इंजरीज या इलनेसेस हुई हैं है ये रिस्क की वजह से, उन तमाम चीज़ों को मेजर करना, चेक करना कि किस किस वजह से आई हैं, उन चीज़ों को फिर ख़त्म किया जाए। जिन वजह से हमारे पास इंजरीज या इलनेस आई हैं उन चीज़ों को ख़त्म करके हमने क्या करना है, रिस्क को कंट्रोल करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एलिमिनेट द रिस्क इफ़ पॉसिबल, वो जो रिस्क है उस रिस्क को एलिमिनेट करना, ख़त्म करना बिल्कुल। ठीक है, एलिमिनेट से मुराद होता है यानी उस चीज़ को जांचना। जैसा आप जब किसी चीज़ को जांचेंगे किस वजह से ये रिस्क हमारे पास आए हैं तो हमने क्या करना है, उस चीज़ को उसके अंदर से रिमूव करना है, ख़त्म कर देना है। मिनिमाइज द रिस्क यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, मॉडिफिकेशन, आइसोलेशन और इंजीनियरिंग कंट्रोल, जो हमारे पास रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करना है, कम करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करके या मॉडिफाई करके या उसके अंदर
इंजीनियरिंग की जितनी भी कंट्रोल हैं उनको चेंज करके उन चीज़ को हमने उस रिस्क को ख़त्म करना है। लास्ट में वो कह रहे हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने यूज़ करनी है जिसकी वजह से आपके पास रिस्क आता है। उन की जगह आप अगर अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हमारे पास सेफ्टी की होती हैं उन चीज़ों को अगर यूज़ किया जाए तो हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कम से कम हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन सेफ मेथड है। डिफाइन सेफ मेथड में हमारे पास क्या चीज़ है कि आपने क्या करना है, अपने जो काम करने के सेफ मेथड है, सेफ जो मेथड्स हैं उनको क्या करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन orally by simple written procedure are permit to work। आप अपनी तरफ से मतलब जिसको एक कहते हैं कि एक राय देना कि आप एक रिटन फॉर्म में दे रहे हैं या ऑलरेडी दे रहे हैं कि आपने प्रोसीजर बताने हैं कि आपने जो काम है हमारा उसको सेव किस तरह किया। जैसे मीटिंग्स होती है, मीटिंग में वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि हमने अपना काम इस तरह सेव किया जाए, इस तरह सेव किया जाए। और जब डिफरेंट मीटिंग में सब लोग बोलते हैं, उनकी जो राय है वो लेकर उस राय की बेस पे उन प्रोसीजर को क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट, इन्वॉल्व द पीपल हु विल डूइंग द वर्क, देयर प्रैक्टिस नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम हेल्प अवॉइड यूजुअल रिस्क एंड प्रिवेंट फॉल्स एसेंशन बीइंग मेड। ठीक है, वो जो पीपल जो हमारे पास वर्क प्लेस में काम करें उन पीपल्स को इन्वॉल्व करना, उनसे पूछताछ करना कि किस वजह से आपका काम रुक रहा है या आपको काम करने के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कोई हैज़र्ड आपको आ रहा है। उस चीज़ को हमने लोगों से उनकी राय ली और उस राय की बिना पर हमने क्या किया, अपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डिफाइन किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए इम्प्लीमेंट द सिस्टम। अब जो हमने सेफ सिस्टम डिफाइन किया है, जो हमने सेफ सिस्टम डिफाइन किया उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मस्ट बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली, अंडरस्टूड, एम्प्लॉयड एंड अप्लाइड करेक्टली। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो हमने डिफाइन किया है उसको दूसरे जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ उनको उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके और जो सेफ सिस्टम है उस चीज़ को जो इस पर हमने अप्लाई करना है उस पर सेफली अप्लाई हो और करेक्टली अप्लाई हो। नेक्स्ट हमारे पास इंश्योर सुपरवाइजर नोज द शुड इम्प्लीमेंट द मेंटेन द सिस्टम ऑफ वर्क। जो हमारे पास सुपरवाइज़र है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को इम्प्लीमेंट करने वाला है बंदा जो है, उसको पता हो कि इस चीज़ जो हमारे पास इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको मेंटेन रखना, किस तरह हम मेंटेन रखेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो काम है, जो हमारे पास फीचर का वर्क है वो हमारे पास सेफ हो सके। इंश्योर एडुकेट्स एंड ट्रेनिंग इज़ कैरीड आउट बाय एम्प्लॉइज। हमारे पास जितनी भी एम्प्लॉइज़ हैं वो ट्रेनर हो, ठीक है, वो हमारे पास ट्रेन हो और कैरीड आउट ऑफ फॉर एम्प्लॉइज एंड सुपरवाइज़र। जितनी भी सुपरवाइज़र हैं और जितनी भी एम्प्लॉइज़ हैं वो ट्रेन हो और उनके अंदर एक काम करने की सलाहियत मौजूद है। स्ट्रेस द नीड टू अवॉइड शॉर्टकट्स। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि ये काम अगर इस तरह नहीं हो रहा तो उसके लिए शॉर्टकट ले लेते हैं, शॉर्टकट रास्ता ले लेते हैं। इसमें हमारे पास इम्प्लीमेंट सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को करने के लिए हमने शॉर्टकट रास्ता कोई भी नहीं लेना होता, एक प्रॉपर वे से हमने अपना काम रखना जारी रखना होता। नेक्स्ट हमारे पास मॉनिटरिंग द सिस्टम। मॉनिटरिंग द सिस्टम यानी आप जब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इम्प्लीमेंट कर लिया, सबसे पहले डिफाइन किया, उसके बाद हमने क्या किया, उस सिस्टम को उस वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको हम जो हमने सिस्टम इम्प्लीमेंट किया उस चीज़ को हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। पीरियडिकली चेकिंग दैट, हम उसको पीरियडिकली काम को चेक करते रहेंगे, मुसलसल चेक करते रहेंगे कि हमने ये काम कैसे किया है। हमारे पास आ जाए हमारे पास नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ कंटिन्यू टू फाइंड सिस्टम वर्क एबल। हमने हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंटिन्यू सिस्टम को वर्क को कंटिन्यू रखें, यानी कोई भी काम रोके ना। प्रोसीजर के लेट डाउन एंड बीइंग कैरीड आउट एंड आर इफेक्टिव। जितनी भी हमने उसके ऊपर प्रोसीजर अप्लाई किए वो हमारे पास उसी प्रोसीजर के मुताबिक जो काम किया जाए उस प्रोसीजर के मुताबिक किया जाए। एनी चेंजेस आर सर्कमस्टेंसेस विच रिक्वायर अल्टरेशन टू द सिस्टम और वर्क टेकन इनटू द अकाउंट। एनी चेंजेस, उसके अंदर अगर हमने काम के अंदर कोई चेंजेस किए हैं
तो हमारे पास सेफ सिस्टम की वजह जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो सेफ़ हो, उसको हमें अपने अकाउंट्स ऑफिस में बताना है। यानी जो हमारे पास जो सुपरवाइज़र है उनको बताना है लाजमी कि हमने इन चीज़ों में ये चीज़ ऐड की है। मॉनिटर एंड इम्प्रूव द वर्क प्लेस, जो हमारे पास वर्क प्लेस है उसको मॉनिटर करना और उसको इम्प्रूव करना, पहले से बेहतर बनाना। कंट्रोल मेजर शुड बी रिव्यूड टू मेंटेन देयर इफेक्टिवनेस एंड फ्यूचर डिफाइंस द प्रोसेस। जितनी भी हमारे पास मेजर हैं, जितनी भी हमारे पास वर्क प्लेस है, उसको कंट्रोल करना और रिव्यू करते रहना कि हमारे पास इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, इफेक्टिवनेस बनाने के लिए हम फ्यूचर में क्या क्या चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉब सेफ्टी एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर हमारे पास किस तरह हम सेफ्टी को एनालाइज किया जाता है। अल्लाह हाफिज़।